नमस्कार दोस्तों, हाजिर है हम एक नए वीडियो में। वीडियो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का। टाइटल है वीडियो का, इंडियन आर्मी विल डिस्ट्रॉय बांग्लादेश इन 12 आवर्स। मिलिट्री बेस सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या पाकिस्तान की जनता बोल रही है इस टाइटल पे जो वीडियो है। ठीक है, वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में। ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकते हैं। नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहे हैं। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे। पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो है उनमें ना तो मुझे शाऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना। हाँ। उनको वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दे? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा है उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत ये है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाटसोएवर जो भी चीजें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई, पॉजिटिव वे। पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। देखें, बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा
और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की, उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग की, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद, अगर वो ऑप्शन अपना चूज करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा, क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। तो आज भी देखा जाए हुकूमत उनको कोई भी अच्छी नहीं मिली। अगर हसीना वाजिद की बात की जाए, वहाँ इनको लाले पड़े हुए थे खाने के। अब की गवर्नमेंट की हसीना वाजिद तो ठीक चला रही थी ना, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बना टेक्सटाइल में। उसके बाद टक्के की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया भाई बांग्लादेश। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीजे तलाश कर रही है। अच्छा, वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत तो कम प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरा ख्याल ये है कि वो ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं और जाहिर बात है वो भी ये चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे, जिसके साथ हमने टकराव किया था एक दौर में, वो कंट्री हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो हम क्यों आज भी नीचे खड़े हुए हैं? तो जाहिर बात है उनका तो प्रोटेस्ट करना बनता है। अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रेटजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे सबसे बड़ी हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। शेख हसीना वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? मैंने मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की
तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ है। निजर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो। वैसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया वो, मतलब कि जो अमेरिका है ना वो तमाम कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। मतलब कि इंडिया किसी की नहीं सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज ये बताओ, तुम्हारी सिक्स सेंस क्या बोल रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती है, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते जो हैं। मेरी सिक्स सेंस काम करी है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी, इंडिया में उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया, ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव करी है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है। ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना के इंडिया में तो दौर अपने में। इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, तो इंडिया भी तो माफ तो नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा, और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। और फिर मैं बोलूंगी वही अमेरिका को बोलो आगे तुम लोगों की कंट्री हाई लेवल पे कर दे। और मुझे लगता है जिस तरह से अपने प्रेसिडेंट को धमका रहे हैं, तो जिस तरह से शेख हसीना चले गए, इसी तरह से इनके प्रेसिडेंट भी जाएंगे इंडिया में, क्योंकि सबसे सेफ जगह जो है ना वो इंडिया है। ना वो पैसे दे के अपने मेहमान को किसी दूसरे के हवाले करते हैं, और ना वो किसी के प्रेशर में आते हैं। जो इंसान वहाँ पे जाता है वो वहीं पे रहता है जब तक वो खुद वहाँ से आगे शिफ्ट ना हो। तो सिंपल यही है कि इनको चाहिए कि खुद के बारे में सोचो, ठीक है। अगर खुद को तरक्की करवाना चाहते हो तो इंडिया का साथ दो, किसी के भी बहकावे में ना, और मोहम्मद यूनुस को बल्कि इनको निकालना चाहिए, ना कि अपने प्रेसिडेंट को। ओके। और ये है कि बांग्लादेश जो जो चार है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि अच्छा, इंडिया के लिए जाल बिछा रहा बिछाना है। चाह रहा है, यही अच्छा। इनकी साजिश है। देखिए ना, इंडिया ने इन्हों बच्चों की तरह कह लें, एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों को इनको लेके चले, हर चीज़ वो लोग इनकी मैनेज कर रहे हैं इंडिया वाले। जैसे कि हसीना को भी इन्होंने, इनके वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जो एक्स हैं, उनको इन्होंने मतलब कि पनाह दी है। तो देखिए ना, अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही है कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी डिज़ाइन करे। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है। अगर मोहम्मद यूनुस की बात कर, तो पहले आते हैं जो बांग्लादेश में भी कुछ महीने पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था, किस चीज को लेकर के हो रहा था, पीछे चलते हैं थोड़ा सा देख, ठीक है। वो क्या प्रोटेस्ट था? आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट था। जो भी वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू किए थे शेख हसीना के खिलाफ, मतलब हम लोग को आरक्षण दो। वहाँ पे जो पूर्व सैनिक के परिवार वालों को आरक्षण को ऐसे कुछ बात मतलब सरकार दे रही थी, तो बोले थे कि उसका आप परसेंटेज कम करो। और वो आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट चालू हुआ। जो भी वहाँ पे लफड़ा हुआ, ठीक है, वो लफड़ा हुआ, ऐसा लफड़ा हुआ कि शेख हसीना को मतलब बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद मतलब जो शेख हसीना का जो रेसिडेंस था, अब जो जहाँ पे वो रहती थी, उसका क्या हाल हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या हाल किया, आप लोग को मालूम ही होगा, बहुत लोगों को, पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये मोहम्मद यूनुस क्या है, जो भी है, इलेक्टेड तो नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है मेरे को जितना मालूम है। अगर हम गलत है तो उसको ठीक कर दीजिएगा आप लोग। इलेक्टेड नहीं है। उसके आने के बाद मतलब कितना मतलब हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है। आज हम एक एक जगह पे हेडलाइंस पढ़े हैं, जब से मोहम्मद यूनुस कुर्सी पे बैठा है, ठीक है, तब से मतलब एक जगह पे मैंने पढ़ा है, आज का ही बता रहा हूँ आपको, 88 बार मतलब हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ है। मतलब हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक हुआ है जब से ये मोहम्मद यूनुस कुर्सी पे बैठा है, तब से। तो ये तो एक तरफा टारगेट मतलब समझ में आ रहा है कि वहाँ पे मतलब जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनको टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है,
धर्मांतरण करवाया जाए जबरदस्ती। तो ये चीज़ तो हो रहा है बांग्लादेश में। ये चीज़ तो मतलब वहाँ की सरकार ने आज माना है कि 88 से 90 बार, मतलब जब से मोहम्मद यूनिस बैठे हैं कुर्सी पर, तब से मतलब अटैक हुआ है हिंदुओं पे। तो ये तो एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसमें आगे अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात, जो अगर हम गलत हैं तो उस चीज़ को ठीक लगे करिएगा, आप लोग कमेंट्स करके। मतलब मुझे जो लगता है, ये पाकिस्तानी लोग मतलब जो भी वीडियो में बोल रहे थे, पाकिस्तानी जो जनता थी, अमेरिका अमेरिका टारगेट कर रही थी। मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो हाथ है। ठीक है, कुछ तो हाथ है किसी का, बड़ी हम नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कुछ तो किसी ना किसी का हाथ है। पाकिस्तान को भी, जो भी इमरान खान का जो तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी किसी ना किसी का हाथ है। ठीक है, तभी तख्ता पलट हुआ है। और यहाँ भी जो तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, इसमें भी किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। तो ये बार बार पाकिस्तानी अमेरिका का नाम ले रहे थे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस तो जो बैठा है, वो तो उसका औकात नहीं है देश चला लेने का, वो समझ में आ गया है। नोबेल प्राइज क्या चीज विजेता है, क्या चीज को मिल गया उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो देश चलाने का वो मतलब कैपेबल नहीं है। तो किसी बड़ी पार्टी के एथी में प्रोटेस्ट, समझिए प्रोटेस्ट जो वहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे आरक्षण को लेकर के, अभी देखिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के मतलब हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो है, कुछ ना कुछ तो है, किसी न किसी बड़ी पार्टी का तो हाथ है। आज बांग्लादेश का जो हाल है, अभी इंडिया अपना मतलब रंग दिखाना चालू करे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रंग दिखाना चालू कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो वहाँ का जो फैक्ट्री है सब बंद हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री चलेगा नहीं, फ्यूल नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं। मेन वहाँ का कपड़ा का ही व्यापार है, अगर बंद हो गया तब तो मतलब पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा बांग्लादेश का। तो उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी आते हैं इंडिया में इलाज करवाने अपना। 2 करोड़ जो भी है ढूक के घुसपैठी बैठे, वो तो अलग बात है, उनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। नासूर है वो, आगे चल के गले की हड्डी बनने वाले हैं, अगर सरकार यहाँ के गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो भारत सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।